दिल्ली का नरक विहार अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन यहाँ के लोगों ने इस विधानसभा का जो नाम है वो नरक विहार रख दिया है। यहाँ के एक सोशल एक्टिविस्ट मोहन झा ने हमें यहाँ पर आह्वान किया हमारी टीम को कि हम यहाँ पर आएँ और नरक विहार के बारे में बताएं। तो क्या आप वाकई में आप इस चीज़ से श्योर हैं कि आप इसे नरक विहार सिद्ध करके बता देंगे? नरक कहने को एक नरक होता है, ये तो नरक विहार से भी बदतर हालात दिख रहे हैं। और साथ साथ में पहली बात तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने आवाज़ उठाई है और हमारे क्षेत्र की स्थिति दिखाई है जो नरक से भी बदतर होता जा रहा है। आपकी जनता इसको नरक विहार क्यों बोल रही है? सर मैं बताना चाहूँगा आज ये स्थिति हो चुकी है, मुझे अपने ऑफिस में बताते हुए शर्म आती है कि मैं शिव विहार में रहता हूँ। ऑफिस वाले पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं उन्हें बताता हूँ भजनपुर रहता हूँ, यमुना विहार रहता हूँ। किसी को बुलाते हुए शर्म आती है कि यहाँ ये हालात हैं कि आप देख रहे होंगे सड़क गायब हो चुकी है, यहाँ से गड्ढों में छोटी छोटी सड़कें भी नसीब नहीं है, ये हालात हैं यहाँ पे। अच्छा, तो इस समय वो हम सड़कें देखते रहिएगा। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी बड़ा संभाल करके आएँ, क्योंकि ये नरक विहार इसलिए कहा जा रहा है कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ मैं दिखाना चाहूँगा दुकानें हैं, दोनों तरफ बिजनेस यहाँ पर लोग कर रहे हैं। कोरोना काल के दौरान भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का, लेकिन अब सड़क इतनी लाजवाब है कि लोग यहाँ पर आने से मना कर रहे हैं, बच रहे हैं। कई दुकानदारों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि सर हम सुबह तो शटर खोलते हैं लेकिन रात में एज इट इज़ डाउन कर देते हैं क्योंकि व्यापार खत्म हो चुका है, गाड़ियों के नुकसान हो रहे हैं, सड़क की हालत खराब है। सर क्या ये यहाँ के आप दुकानदार हैं? हाँ, मैं दुकानदार हूँ और हम जैसे बहुत सारे यहाँ दुकानदार हैं। आप देख सकते हैं यहाँ खड़े होने तक की हालत नहीं है, निकलना और आना जाना तो बहुत दुश्वार हो गया है। दुकानों धंधे पे फर्क पड़ रहा है। काम धंधे पे इतना फर्क पड़ा है, एक तो कोरोना महामारी ने इतना बुरा हाल कर दिया काम धंधे का, बिल्कुल हमारा काम धंधा चौपट हो चुका है। दूसरी बात, इस हालत को आप देखिए, किसी भी दुकान में जाने के लिए कोई एंट्रेंस नहीं है। पैदल चलने वालों के लिए तो अलग बात है, व्हीकल्स तक निकलने मुश्किल हो चुके हैं। यहाँ से पब्लिक रास्ता काट के जो कुछ सड़कें गलियाँ, लोग मेन रास्तों से ना होकर गलियों से गुजरना चालू कर दिया है लोगों ने, जिससे हमारी मार्केट पे इतना ज़्यादा फर्क पड़ा है कि लोग यहाँ से दुकानें खाली करके जाने शुरू हो गए हैं। क्योंकि इस बेरोजगारी के टाइम में, महामारी के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हमारे यहाँ सरकारें बदल रही हैं, दिन बदल रहे हैं, साल बदल रहे हैं, लेकिन हमारे दिन नहीं बदल रहे। फिर भी हम यहाँ जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें बता दें कि शिव विहार में इस समय हम खड़े हैं। सड़कों की हालात ऐसी है कि आप यहाँ पर आराम से चल नहीं सकते। मैं दिखाना चाहूँगा कि मैं इस समय कीचड़ में खड़े होकर के रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सही जगह चलने के लिए मात्र इतनी है। अब इसमें आप क्या कर लेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल दिखाते हैं पूरी सड़क का हाल। नरक विहार में आपका स्वागत है। और दिल्ली के नरक विहार यानी कि यहाँ की जनता जो नरक विहार कह रही है उसके पीछे कई रीज़न है। मैं दिखाना चाहूँगा आपके और हमारे बीच की जो दूरी है, इस दूरी में सिर्फ और सिर्फ कीचड़ है। पैदल चलने तक का रास्ता यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और मात्र 3 दिन की बारिश से ये हाल है। अगर ये सड़क टाइम से बनी होती तो शायद यहाँ पर आप आराम से चल पाते। मैं खुद कीचड़ में खड़े होकर के पत्रकारिता कर रहा हूँ। लोगों के फिसलने का डर है, उम्र दराज लोगों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मैं चाहूँगा कि मोहित विजुअल दिखाते रहें। और यहाँ पे एक बैटरी रिक्शा चालक भी खड़े हुए हैं। सर ये बताएं समस्याएं क्या क्या हो रही हैं, मतलब आप जैसे निकल रहे हैं कोई दिक्कत क्या क्या होती है? सर जो भी आपके सामने देखिए सर, काफ़ी साल यहाँ पे रह रहा हूँ मैं सर, आने आना मैं डेली का है सर। गाड़ी टूट रही है, बच्चे गिर रहे हैं, बड़े बूढ़े हैं सर, मान लो कोई बीमार है, गर्भवती महिला, उसको कैसे लेके जाएंगे उसको इमरजेंसी में? तो सर गड्ढे में अचानक गिर जाए कुछ हो तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? जाहिर सी बात है। और यहाँ पे कभी आपने बाइक वालों को फिसलते गिरते नहीं देखा? सर बहुत देखा है मैंने सर, बाइक है, ऑटो है, बैटरी रिक्शा है सर। सर यहाँ पे कोई आने को तैयार नहीं है। सर आपके चैनल से मैं कहना चाहूँगा सर, यहाँ सरकार कितनी आई कितनी गई, क्या सरकार पे इतना पैसा नहीं है कि रोड बना सके? सरकार पे इतना पैसा नहीं है कि रोड बना सके, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। और असुविधा देखिए, गाड़ियों का नुकसान भी बहुत होता होगा मेरे ख्याल से। सर दिन पूरे महीने में सर 4 बार इसकी बैरिंग चेंज करा सकूँ गाड़ी की मैं। सर नुकसान कौन भरेगा उसका, बताइए आप? पूरा कहा जाए हाल बहुत बुरे हैं। और मोहित हमारे संवाददाता जो यहाँ पर अभी पहले भी आए थे, जब उन्होंने लोगों से बात की वो कह रहे हैं भैया यहाँ पर लोगों ने आना तक छोड़ दिया है, मार्केट का बुरा हाल है, कमाने खाने का बहुत बुरा हाल है। सारी स्टोरी एक एक करके दिखाएंगे। हिंदुस्तान न्यूज़ देखते रहें आप। एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी भी दे रहे हैं जी। सर शिव विहार के नाम से मेट्रो स्टेशन बनाया गया है, वहाँ पैसा लगा दिया, लेकिन सर इस रोड के लिए पैसा नहीं सरकार के पास। बीजेपी कितनी बार रही, कांग्रेस रही, लेकिन सब तो आम आदमी पार्टी तो बनवा दो कम से कम। मैं चाहूँगा आप गाड़ी साइड में ले लो क्योंकि जनता को भी सुविधा ना हो। और पीछे भी कुछ कार खड़ी हुई है, भैया मैं चाहूँगा आप भी ऑटो साइड में ले आएँ
ताकि नुकसान ना हो। देखिए चलना मुश्किल है, आप देखिए किस तरीके से ऑटो भी चल रहा है, ये देखिए, ये देखिए, यानी नए कपड़े आप अगर पहन के निकले तो हाल खराब ही होगा। भैया नुकसान नहीं होता गाड़ियों का? क्यों नहीं है जी, बहुत ज़्यादा नुकसान है। हर हफ्ते सर्विस कराओ, 150 रुपए की एक सर्विस होती है गाड़ी की। गंदी इतनी हो जाती, सवारी नहीं बैठती, सवारी कपड़े खराब हो जाते हैं। अच्छा, एक तो वैसे भी मुझे लगता है सवारी इस टाइम कम निकल रही है, ऊपर से जो थोड़ी बहुत भी निकलती है तो इसके कारण और ना निकले। हाँ जी, बिल्कुल हकीकत बात यही है। हम ऑटो को लेके अपने अंदर सोम बाजार तक जाते हैं, जब भी हमें 10 रुपये मिलते हैं सवारी से, और हम बिहारपुरिया से बिठाते हैं तब भी 10 रुपये मिलते हैं। लेकिन ये हमारी मजबूरी है ना, जो हमें अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि सवारी कीचड़ में ना चले। इसे लोग कागज के तौर पे तो लोग इसको शिव विहार कहते हैं, यहाँ के लोग नरक विहार ही हमें बार बार बता रहे हैं। क्यों बाबूजी, इन सब से कुछ दिक्कत होती है टूटी सड़क से? सब दिक्कत ही दिक्कत है जी बाबूजी। हम तो दुकानदार हैं, हम खुद नहीं आ पाते, ग्राहक हमारा क्या आएगा। जब से केजरीवाल जी ने ये पता नहीं क्या हल कर दिया, जब से आम आदमी पार्टी के विधायक बना है, जब से ये नरक बना दिया, ये शिव विहार थोड़े नहीं, अब तो नरक विहार है। मुझसे इस बीच में मनोज सिसोदिया जी आजकल उत्तराखंड में जाके और उत्तर प्रदेश में जाके आजकल चैलेंज कर रहे हैं दूसरे विभाग के मित्रों। मैं उनको पांच चैलेंज करना चाहूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में और सड़क के क्षेत्र में क्या किया उन्होंने मुझे आके बताएं। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और मुस्तफाबाद विधानसभा मेरे से बहस करें। शिव विहार के लोग दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को और दिल्ली सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि आइए और शिव विहार में आकर के आप जरा खड़े होकर के चैलेंज दीजिए। पीने के पानी की समस्या है यहाँ पे, पीने के पानी की समस्या है यहाँ की, स्कूल के लिए बच्चे यहाँ पे यमुना विहार जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। अगर किस चीज़ की सुविधा दी हुई है, क्या वोट बैंक तक समझ के सिर्फ सीमित रखा गया है? अभी जनता जाग रही है। 2022 में जो अरविंद जी सपने देख रहे हैं या भाजपा और भी कोई जो सपने देख रहे हैं, जनता करारा जवाब देने के लिए तैयार है। अच्छा, एक बात दिल से बताएं, भाजपा बुरी या आम आदमी बुरी या इन सब की बात की जाए या बात की जाए कि जिसकी यहाँ पे सत्ता है उसकी गलती? एक्चुअली मैं तो अभी जो हालात उसको देख के तो ये कहना चाहूँ, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं जो हालात के हिसाब से है। बिल्कुल, क्योंकि जो स्थिति है नरक से बदतर। से निगम पार्षद कौन है? भाजपा की निगम पार्षद रीना देवी जी है। अच्छा, भाजपा वाले भी हैं भाई साहब? और विधायक हाजी यूनुस है यहाँ से। किस पार्टी से? वो आम आदमी पार्टी से है। भाजपा वाले भी नेता हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी नेता हैं, सिर्फ बेवकूफ हैं तो शायद यहाँ के लोग जो इनको किसी आस में वोट दिया और बदले में मिला लाजवाब सड़क। पूरे उत्तर प्रदेश में जाकर के चैलेंज दे रहे हैं शिक्षा को लेकर के, उत्तराखंड में जाकर के चैलेंज दे रहे हैं शिक्षा को लेकर के। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, यहाँ आकर के हम आपको चैलेंज दे रहे हैं। यहाँ के लोग मनीष जी आपको बुला रहे हैं। वे हिंदुस्तान न्यूज़ देखते रहे, जारी है। मैं भी एक बात कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी, और फिलहाल शिव विहार में इस टाइम। और सर, ये जो टूटी सड़कें, इससे कोई सुविधा? भैया बहुत बड़ी सुविधा है। यहाँ आकर के हम लोग हलवा खाते हैं घरों से आकर के, जिससे कि हमारे घर पे हमें रोटी नहीं मिलती। ये लपसी और हलवा जो बना हुआ है ना कीचड़ के साथ, इसको खाने के लिए आते हैं। पेशेंट तो यहाँ आते नहीं, ना कि किसी ग्राहक का आता कोई। सब रोड बिल्कुल बेकार है, और जिससे कि देखिएगा आप, इसको दिखाइएगा, जितना ये लपसी हलवा बना हुआ है सड़क का, इस पर को अगर कोई चलता है, बच्चा तो, जेंट्स तो, लेडीज तो, सब गिरते रहते हैं। उनको उठा करके उनके घर पहुंचाने का। देखिए वो बच्चा अपनी माँ के साथ भी आ रहा है, माँ ने मजबूती से हाथ तो पकड़ा हुआ, लेकिन देखिए बेचारी कहाँ नाले से होकर के जान। 2 साल हो गए हैं इसको, 2 साल हो गए हैं इसी तरह से। इसकी हालत को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये जो इसका वो अच्छा, एक सेकंड अरे मैं बताना भी चाहूंगा सरकार को, जो भी सरकार इस समय हमें देख रही है, सुन रही है, ये शिक्षित व्यक्ति हैं, ये हर चीज को समझते हैं और ये बता रहे हैं जनाब, ये लपसी और ये जो हलवा जो है, जी पेशेंट ग्राहक तो कोई आता ही नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ चलने की सुविधा नहीं है। जो यहाँ पब्लिक निकलती भी है 1-2, तो वो यहाँ पर गिर जाती है और वो मतलब उनका चोट फेट लग जाती है। तो पूरी दुनिया को चैलेंज देने वाले जो भी सरकार है, देखिए यहाँ की विडंबना देखिए, भाजपा भी है, आम आदमी पार्टी भी है, जो नहीं है वो सुशासन यहाँ पर दिखता नहीं नजर आ रहा है। 2 साल से इस सड़क का यही हाल है। 2 साल से ये हाल है। यानी यहाँ के लोग बता रहे थे कि इससे पहले भाजपा के ही विधायक और भाजपा की ही निगम पार्षदा थी, लेकिन लेकिन वो उस समय सड़क बन गई थी, एक बार बन गई थी, दोबारा से इस पे जो वो शिविर डालने के लिए ऐसा किया गया था। अब 2 साल से शिविर आधे डले हैं, आधे नहीं डले हैं, पाइप भी नहीं खुले हुए हैं, ना पता किसी को, शिविर भी बेकार हो गए हैं। चलिए, सीवर के कारण ये हाल हुआ, और जबकि सीवर का एक नियम है कि जो कट वो लगाएंगे उस कट को सीवर वाले भरेंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसे घाव देकर जो भरना बड़ा मुश्किल है। एक एक करके दिखाएंगे।
शिव विहार कागजों में है, लोग नरक विहार कह रहे हैं। टू बी कंटिन्यूड। ये जी क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ से जो विधायक जी हैं वो मोमडन है, उन्होंने से उसके अंदर मुस्ताबाद और ब्रजपुरी वाला रोड तो ठीक हो गया, इस रोड को उन्होंने नहीं कराया, नहीं कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो पैसा जो पहले आया हुआ था वो भी मार्च से पहले पूरा होना था, इसलिए पिछली वो पैसा भी वापस करा दिया गया। चलिए, कहीं ना कहीं देखिए अलग अलग राय आएंगी और हर व्यक्ति अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र है। कहीं ना कहीं बदला लिया जा रहा है क्षेत्र की जनता से, ऐसा भी लोगों का मानना है। अब एक काम करते हैं, ये डॉक्टर साहब थे और जो व्यापारी हैं उनकी दुकान में चल के उनसे बात करते हैं। एक सेकंड। हाँ, तो अब देखिए एक दुकानदार हमारे साथ हैं, इनकी दुकान में भी चलेंगे लेकिन इनसे बात भी करते रहेंगे। सर, पूरी कीचड़ हो रही है। मैं यहाँ से बाइक लेके मैं दुकान के लिए जाता हूँ तो मेरी दुकान के आगे पहले लस्सी है, कोई कस्टमर आता नहीं है और मैं गिरता पड़ता, कल मैं गिर गया और 2 लेडीज थी वो भी गिरी, उनको उठा के रख रहा हूँ, कस्टमर कोई आ नहीं रहा। मेरी दुकान खुली थी 1 साल पहले और अब तक यही हाल है सर, मैं कुछ भी काम नहीं हो रहा मेरा और मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसी बात है, इतनी मजबूरी में चल करके तो कोई राशन लेने भी ना जाए तो सामान और चीजें तो बड़ा मुश्किल काम करते हैं, लस्सी में हम घूमते हैं नंगे पैर, बस पब्लिक को उठाते हैं। कोई बच्चा गिर जाए तो बच्चे को उठा लिया, कल बच्चे को चोट लग गई उसको उठाया, बस यही काम है हमारे पूरे दिन का। मेरी दुकान ये है, अब तुम देख लो कैसी कीचड़ हो रही है। बिल्कुल। अब ये देखिए, अब कोई कस्टमर अगर दुकान में जाएगा तो कैसे जाएगा, जैसे हम जा रहे हैं। ये देखिए मेरे सामने, ये देखिए दलदल, मेरी बाइक, ये मेरी बाइक है। अगर आपने बचपन में एक्सरसाइज अच्छी की होगी तो टांग आप ज्यादा खोल सकते हैं, है ना। लेकिन ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स जो होते हैं उनका उल्लंघन भी कर रहे हैं। झेल रहा हूँ 1 साल से। हाँ, 1 साल हो गए मुझे यहाँ पे, 1 साल से झेल रहा हूँ। कभी सीवर, कभी कुछ, मेरे सामने कुछ भी रिपेयर नहीं हुआ। मैं परेशान हूँ, मेरे रेंट भी तक पे नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक। जाहिर सी बात है, कोई रेंट, आखिर कोई व्यापारी अपनी दुकान का रेंट कैसे पे कर पाएगा जब उसके पास उसके ग्राहक ही नहीं आएंगे। और ग्राहक कैसे आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, आपने कुछ टैक्स के बारे में जरूर सुने होंगे, कन्वर्जन चार्जेस के बारे में सुने होंगे, हर टैक्स के बारे में सुना होगा। लेकिन दुकानदार टैक्स देने के बावजूद भी अगर उसको ये सुविधाएं मिल रही हैं तो टैक्स जा कहाँ रहा है? मुस्तफाबाद। वे हिंदुस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। फिलहाल आपने कहावत सुनी होगी, आग का दरिया है और डूब के जाना है। और लेकिन यहाँ पे भी दिल्ली का जो शिव विहार है इसका भी कुछ ऐसा ही हाल है। बड़ी मेहनत करके आप किसी दुकान पर आ सकते हैं सामान खरीदने। व्यापारी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी, सड़क का जो हाल है इससे दिक्कत क्या है? बहुत दिक्कत है, ग्राहक ही नहीं आ रहा, बहुत परेशानी हो रही है। औरतें गिर जाती हैं, आदमी गिर जाते हैं, बहुत बुरा हाल है यहाँ। कोई गिरा है आपके सामने? हाँ, ये कल लेडीज गिरी थी यहाँ बहुत बुरी तरह से, पानी भरा हुआ था, गिर गई एकदम से। और अब भी तमाम कीचड़ हो रही है पूरे रोड पे। यहाँ पर बाइकें काफ़ी रपट जाती हैं, बहुत ही दिक्कत है दुकान के सामने। कस्टमर पे बहुत, दुकानों पे बहुत व्यवहार फर्क पड़ रहा है इन चीज़ों से। छोटे बच्चों का तो फिर तो एकदम कब्जे में। छोटे बच्चे तो खैर अभी आ ही नहीं रहे, इसलिए काम धंधा बहुत ज़्यादा बेकार है इस टाइम इस रोड की वजह से। कई बार कंप्लेंट करी, कोई सुनवाई नहीं है। ये आप कब से देख रहे हैं सड़क का ऐसा हाल? ये तो यहाँ 1.5 साल हो गई इसी हाल में पड़ी हुई है। कोई इसे देखने पर नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये कोरोना काल जो है उससे पहले से ये बुरा हाल है? पहले से बुरा हाल है, पहले से ही खोदा था ये, पर कोरोना काल से तो बहुत पहले से। ये भी कहा जा सकता है कि ये कोरोना से पहले इस रोड के लोगों के बिजनेसों पे बहुत असर पड़ा है, क्योंकि जब सामान्य रास्ता ही नहीं बचेगा तो लोग आएंगे कहाँ से। और ये लोग साफ बता रहे हैं, कल की घटना है कि एक किसी आदमी के बारे में बता रहे हैं। आदमी भी गिरा था, एक लेडीज भी गिरी थी, उसको भी यहाँ कीचड़ में बेचारी कहीं जा रही थी और धड़ से यहीं सामने गिर गई। फिर एक आदमी मोटरसाइकिल लेके गिरा, वो उसकी गाड़ी पलट गई। क्या आपको विश्वास हो रहा है कि आप दिल्ली की स्टोरी सुन रहे हैं? जी हाँ, ये दिल्ली की कहानी है, देश की राजधानी दिल्ली की खबर आप देख रहे हैं। शिव विहार कागजों में, लोगों के अनुसार नरक विहार, क्योंकि आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और ये कोई 1-2 दिन की घटना नहीं है, या 1-2 दिन में हाल नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कारण है? ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों के कारण है, जो ना डूब के मरना चाहिए। जो यहाँ का लोग कम से कम 1 साल हो गया इसको, और इसी हालत में पड़ा हुआ है रोड। कोरोना पहले आया कि ये सौंदर्यीकरण? ये सौंदर्यीकरण पहले आया जी, कोरोना से। कोरोना तो बाद में आया, उससे पहले ये यहाँ तो बहुत बड़ा एक गड्ढा, लोगों के बिजनेस डिस्टर्ब हुए बहुत, बिल्कुल काम नहीं है यहाँ पे। लोग जो ना दुकानें खाली कर करके जा रहे हैं यहाँ से, इसी चक्कर में तो जा रहे हैं। किराया कहाँ से दे लोग, क्योंकि रोड का, अभी तो आप यहाँ खड़े हो, इससे और आगे जाओगे ना तो पूरे रोड पे गड्ढे हैं। न यहाँ विधायक आता, ना कोई आता, यहाँ पे कोई नहीं आता।
जी। अच्छा सर, एक बात और है, अभी हम पीछे बात कर रहे थे तो कोई कह रहा था कि कोई स्पेशल बदला ही निकाला जा रहा है, क्या कुछ वाकई में कैसा बदला जैसी कोई चीज़ है क्या? है तो इसी टाइप का, नहीं तो आज सुनाई होती। कुछ प्रयास किए गए आप लोगों के माध्यम से कि उन लोगों को सूचना दी जाए? हाँ, काफ़ी लोगों ने सूचना दी, उनके प्रतिनिधियों को और उनके जानकारी वाले लोगों को जो उनका प्रतिनिधित्व यहाँ करते हैं क्षेत्र में, लेकिन वही है कि कान पर जूना रेंगने वाला काम है, वही सब है। तो बेसिकली देखिए, बात वही है कि लोगों को जब अगर सुविधा नहीं मिलेगी ना, तो वो भाजपा या फिर आम आदमी पार्टी, किसी पार्टी को लेकर के बड़ी बात नहीं कहेंगे। उन्हें तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, भैया हमें सुविधाएं दे दीजिए। यहाँ पर विधायक आम आदमी पार्टी से हैं और लोग कह रहे हैं कि उन फ्लड डिपार्टमेंट हालांकि इन सड़कों को बनाने की बात कर रहा था, लेकिन बात ही हो रही है 1.5 साल से अधिक का समय हो गया है और यहाँ पर हाल बुरा है। जी। जिस दिन से वो यहाँ से जीत के गया है, आज से साल 1.5 साल हो गया, उसको हमने कभी देखा नहीं, जबकि पहले वो निकलता रहता था यहाँ से। आज तक हमने उसको 1.5 साल हो गया कभी इस दर से पुलिया से इधर अंदर आते हुए नहीं देखा। और ये भी सुना जा रहा है कि वो कह रहा है कि पहले 5 सालों में मुस्तफाबाद में काम नहीं हुआ, शिवबिहार में नहीं होगा तो क्या ज़रूरी है। ये लफ्ज़ हमें सुनने को मिल रहे हैं, हालांकि सामने नहीं हुआ, लेकिन ये लफ्ज़ सुनने को मिल रहे हैं। कुछ यहाँ के भी कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो इन लोगों को ये कहते हैं कि नहीं आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, और आके ये दुकानदारों के सामने सारा कीचड़ कब होगा ये नहीं निकल के कभी कोई नहीं कह के जाता कि हाँ हो जाएगा। 1.5 साल से हमने अपने विधायक को यहाँ पे देखा नहीं तो है। यहाँ सांसद ने दिया न विधायक ने दिया आश्वासन, तो आज तक कोई आया ही नहीं यहाँ पे जो दे के भैया अब यहाँ से मार्च तक हो जाएगा या अप्रैल तक हो जाएगा, कोई आश्वासन नहीं है आज तक। ना कोई आया जनप्रतिनिधि, तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक भी नहीं आया यहाँ पे, आज तक भी नहीं कोई आया। जनप्रतिनिधि नहीं आए हैं, काम धाम की मिट्टी हो गई है, लोग व्यापार की तो मतलब जीरो खराब है। यहाँ व्यापार बिल्कुल जीरो हो गया ऐसा 1.5 साल से, कभी कुछ इस रोड की कभी कुछ हो ही नहीं रहा। लोकल फॉर वोकल यहाँ पर शून्य हो चुका है। इन लोगों ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, अपनी मेहनत से दुकानें खोली हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मेहनत से इस सड़क को खराब किया गया है। आखिर कौन है जिम्मेदार? विधायक, निगम पार्षद, सांसद। अगर आप तीनों हमारी खबरों को देख रहे हैं, शिव विहार का 33 फुटा रोड आपको दिल से याद कर रहा है। शिव विहार का हाल कितना बुरा है ये आप अपनी नजरों से देख सकते हैं, लगातार दिखाते आ रहे हैं। पुरुषों की राय आपने सुनी, महिलाएं भी हमारे साथ हैं। माता जी आराम से चल पाते हैं? भैया आप खुद देख लो, बुरा हाल है। आप उधर देख लो, रपट के तो टांगे टूट जाएगी। अच्छा, आपके सामने लोग गिरे कभी यहाँ पे? खूब गिरी है, बहुत गिरी है यहाँ पे तो। फोटो लो, गए थे भी रास्ते में जी, अभी भी 2-4 चटक गए थे इनके अकॉर्डिंग। ये देसी भाषा तो है, लेकिन जो बात है वो सच्ची है कि लोग गिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप देखिए ना, अगर मुझे यहाँ से वहाँ भी जाना है तो मैं कैसे रहूँगा जी? दूध भी नहीं ले जा सकते, रास्ता खराब हो रहा है। यहाँ पे शिव बिहार में 33 फुटा रोड बहुत गंदी हो रही है, कीचड़ से भरी हुई है, रपट रपट के गिर जाते हैं लोग बाग। तो ये शिव विहार का 33 फुटा रोड देख रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। अभी हमने आधी सड़क भी कवर नहीं की है, लेकिन करेंगे सड़क को पूरा कवर और आपको दिखाएंगे यहाँ का ताजा मामला का हाल। आपने देखा, ये हाल खाली 1-2 जगह का नहीं, इस पूरी रोड का है। लास्ट तक हाल यही है। समाज सेवी जो हमें मोहन झा जो है यहाँ पर बेसिकली बड़े एक्टिव रहते हैं। तो मोहन जी, आपका पहले हम धन्यवाद बोलेंगे कि आप हमें इस जगह लेकर के आए और आपने हमें ये घटिया चीज़ दिखाई। लेकिन हाँ बेटा, आंटी को दिखाना चाह रहे हैं। ये रोड खराब हो रहा है, पूरा रोड पूरा खराब हो रहा है। तो मोहन झा जी, क्या लग रहा है, कब तक ठीक हो पाएगा ये? सर मैं उम्मीद अब छोड़ दी है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं हम। अब अपना मन ये बन चुका है कि अगर सरकार ने आवाज़ नहीं सुनी तो जल्द ही एक बड़ा आंदोलन तैयार किया जाएगा और विधायक के घर का घेराव किया जाएगा, निगम पार्षद के और सांसद के घर का। तभी इनके कानों पे कोई जू रहेंगी और जनता इसके लिए तैयार है जल्द से जल्द, और बड़े अच्छी तरह इसकी प्लानिंग हो रही है। अच्छी से प्लानिंग हो रही है। फिलहाल 33 फुट रोड का हाल आपने देखा। हर एक व्यक्ति ने एक ही सुर में एक ही बात बोली, ना भाजपा ना आप, जो सड़क बनवा देगा वो ही इनका है। फिलहाल अभी कोई इनका नहीं है। वो हिंदुस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप।